हेलो फ्रेंड, मैं हूं रविंद्र कुमार मीणा। मैं आपका स्टडी विथ आरवी चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखना, अन्यथा इसका आपको पूरा बेनिफिट नहीं हो पाएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाना न भूलें। रोजद्वीप पर तिरंगा। 30 दिसंबर 1943 को पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर के रोज द्वीप, अब सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर यूनाइटेड फ्री इंडिया के प्रधानमंत्री के रूप में तिरंगा फहराया था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी सेना ने अंडमान निकोबार द्वीप पर कब्जे के बाद इसे आजाद हिंद फौज को सौंप दिया था। रोज द्वीप को द्वितीय विश्व युद्ध में जापान सेना के अंडमान निकोबार पर द्वीप कब्जा कर लिया गया जापान सेना के द्वारा। तब द्वीप कब्जा के बाद इसे आजाद हिंद फौज को सौंप दिया गया था, रोज द्वीप को। इसलिए इसका नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम रोज बोस द्वीप रखा गया है। ठीक है ना। कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया राष्ट्रीय गान। कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया। कब गया? 27 दिसंबर 1911 को 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय, मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बार राष्ट्रीय गान कहाँ गाया गया, किस अधिवेशन में गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार देश के राष्ट्रीय गान जन गण मन को गाया गया। इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाला में लिखा था। संविधान सभा ने इसके हिंदी संस्करण को राष्ट्रीय गान के रूप में 14 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया। तो भाई क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया? तो 24 जनवरी 1950 को। सिंधु घाटी के बर्तनों में गाय और भैंस के मांस के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी 2020 में ये क्या हो रहा है मेरी? सिंधु घाटी के बर्तनों में गाय तथा भैंस के मांस के अवशेष मिले हैं। दिसंबर 2020 में एक नए अध्ययन में वर्तमान में हरियाणा और उत्तर प्रदेश में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के 7 स्थलों पर लगभग 4600 साल पुराने 4600 साल पुराने चीनी मिट्टी के बर्तनों में गाय और भैंस के मांस सहित अन्य पशु उत्पादों की मौजूदगी पाई गई है। सिंधु घाटी स्थल पर पाई गई पालतू पशुओं की हड्डियों में से लगभग 50 से 60% हड्डियां गाय भैंस की हैं। गाय भैंस की हड्डियों का बड़े अनुपात में पाया जाना सिंधु सभ्यता के दौरान खाद्य पदार्थों में मांस को वरीयता दिए जाने, भेड़ तथा बकरी के मांस को पूरक आहार के रूप में शामिल किए जाने का संकेत करता है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। पहली मीटिंग में बॉम्बे में हुई थी। कांग्रेस की जो पहली मीटिंग हुई थी बॉम्बे में हुई थी। स्थापना के समय 72 लोग मौजूद थे। जब कांग्रेस की स्थापना हुई तब 72 लोग मौजूद थे। इसमें विमोश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने? विमोश चंद्र बनर्जी। इसके लिए लॉर्ड डबलिन से अनुमति ली गई थी और 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर चालक रहित ट्रेन यानी ड्राइवर के बिना ड्राइवरलेस पहली ट्रेन का उद्घाटन किया है। तो कहाँ किया है? पहली ड्राइवरलेस ट्रेन कहाँ चलेगी भैया? मेट्रो कहाँ चलेगी? तो ये चलेगी भैया दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली 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 दिल वालों की दिल्ली। ठीक है ना? केंद्रीय शिक्षा मंत्री पोखरियाल निशंक ने 29 दिसंबर को आईआईटी हैदराबाद में भारत के ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम स्थलीय और हवाई के लिए भारत के पहले स्टेट तिहान आईआईटी हैदराबाद की नींव रखी। सोवियत संघ की स्थापना। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक है ना, क्या हो रहा है ये? रमेश पोखरियाल निशंक ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। इन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 29 दिसंबर को आईआईटी हैदराबाद में भारत के ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम स्थलीय और हवाई के लिए भारत के पहले टेस्टेड तिहान आईआईटी हैदराबाद की नींव रखी है। तो तिहान आईआईटी हैदराबाद की नींव किसने रखी है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। सोवियत संघ की स्थापना। तीस दिसंबर 1922 को आधिकारिक रूप से सुमित संगठित हुआ। रूसी क्रांति के बाद वाला दिन में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी कम्युनिस्ट ने सत्ता संभाली। इसमें 15 गणतांत्रिक देश शामिल थे, है ना। और 1991 में कम्युनिस्ट सरकार के पतन के बाद सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ की स्थापना कब हुई? 30 दिसंबर 1922 को आधिकारिक रूप से संगठित हुआ। रूसी क्रांति के बाद वाला दिन में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी कम्युनिस्ट ने सत्ता संभाली।
इसमें 15 गणतांत्रिक देश शामिल थे। और 1991 में कम्युनिस्ट सरकार के पतन के बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो सोवियत संघ में शुरुआत में 15 गणतांत्रिक देश शामिल थे। कम्युनिस्ट सरकार के पतन के बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया। ठीक है ना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं आपको वीडियो डालूं, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।